वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शर्अ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब व ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबा-ए जुम्अतुल मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दुनिया में लोग अपने कारोबार को महफूज बनाने के लिए बहुत से तरीक़े इख्तियार करते हैं,
बहुत से जतन करते हैं, बहुत सारी गैर शरई और गैर इस्लामी तरकीबें अपनाते हैं। कभी इंश्योरेंस के नाम पे, कभी किसी और नाम पे अपना फ्यूचर, अपना कारोबार उसको महफूज बनाने के लिए वो हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। इंश्योरेंस का मतलब ही ये है कि आपको गारंटी दी जाती है कि आपका कारोबार, आपका माल, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ज़ाया नहीं होगी। ज़ाया हो जाएगी तो उसकी तलाफ़ी की जाएगी। लेकिन मुसलमानों के पास तो इससे बहुत बेहतरीन तरीक़ा और इससे बहुत ज़्यादा महफूज तरीक़ा और इससे बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद तरीक़ा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी उस बारे में हमें बताया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में भी हमें बताया है। कोई भी मुसलमान अगर चाहता है कि वो अपने कारोबार को, अपने माल को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जॉब को, अपनी मुलाजमत को, जो भी उसके पास है, अपनी सलाहियत को, जो सर्विसेज वो दे रहा है, उन सर्विसेज को देने की जो सलाहियत अल्लाह ने उसके अंदर रखी है, वो अगर उसको महफूज बनाना चाहता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एग्रीमेंट करे, बजाय किसी बैंक के पास जाने के, किसी और मालियाती इदारे के पास जाने के या किसी और फ़र्द के पास जाने के। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एग्रीमेंट कर ले। और ये ऐसा एग्रीमेंट है, इसमें इंसान का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। दुनिया में वो जितने भी एग्रीमेंट करता है इस तरह के, उसमें उसको नुकसान भी हो सकता है, होता भी है, और फ़ायदे की सिर्फ़ उम्मीद होती है जो हकीकत में फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दो टोक अल्फाज में फ़रमाया कि ये जो सूदी मामलात होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको तबाह व बर्बाद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अंदर बेबरकती रख देता है। इंसान कभी कामयाब नहीं होता। सिर्फ़ ज़ाहरी तौर पर माल दौलत, अगर नोट उसके पास नज़र आते हैं, बैंक बैलेंस नज़र आता है या उसकी जायदाद प्रॉपर्टी नज़र आती है, तो वो उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि उसको सुकून नहीं, उसको इत्मीनान नहीं, हर वक्त इज़्तिराब, बेचैनी में मुब्तला है, डिप्रेशन का मरीज़ हो चुका है, हर वक्त किसी न किसी परेशानी में है। तो उस दौलत का और उस ज़ाहरी आसाइश जो उसके पास है, उसका क्या फ़ायदा है। तो दुनिया में जितनी भी तरकीबें अपनाते हैं लोग इंश्योरेंस के नाम पे या किसी भी नाम पे, वो सारी की सारी इसी कैटेगरी में फ़ाल करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तबाह व बर्बाद करता है, उससे सुकून छीन लेता है, बरकत छीन लेता है, दुनिया में भी रुसवाई है और फिर आखरत की हमेशा हमेशा के लिए रुसवाई। जबकि एक मुसलमान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एग्रीमेंट कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआहदा कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न उसे दुनिया में कभी रुसवा होने देता है और न आखरत में उसको रुसवा करेगा। दुनिया में भी उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, भला ही भला है, और आखरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए बेहतरीन इनामात तैयार कर रखे हैं। कौन सा वो मुआहदा है, कौन सा वो एग्रीमेंट है जो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करना है। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है खुतबे में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एग्रीमेंट करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना कुछ माल दे देता है, सारा नहीं, अपने माल में से कुछ हिस्सा थोड़ा सा दे देता है, दुनिया के माल से बहुत कम, जो आप दुनिया में किसी एग्रीमेंट में देते हैं। इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको माहाना किस्त अदा करनी पड़ती है, आपको 6 महीनों बाद आपको सालाना अदा करना पड़ता है, और फिर इतने साल मुसलसल, और उसके बाद फिर आपको कुछ मिलता है जो कि आपके लिए बरकत का सबब नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ना आपका आधा माल मांगता है, ना आधे से कम, ना क्वार्टर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हकीर सी कोशिश और मेहनत और थोड़ा सा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांगता है, और उसके इवज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या देता है, आपको इंश्योर करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गारंटी और ज़मानत देता है। किस चीज़ की? कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये मुआहदा करे कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माल दिया है
उसमें से उसी को थोड़ा सा वापस लौटा दे, फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। और अल्लाह की गारंटी और ज़मानत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बढ़ा चढ़ा कर दुगना चुगना करके 100 गुना 1000 गुना करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वापस करे, बेशुमार गुना करके जिसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता। आपके इखलास पे है, आपके जज्बे पे है, आपने किस जज्बे से, किस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की नीयत से आपने वो माल दिया है। थोड़ा सा दिया हुआ माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार गुना करके आपको वापस करता है। और अल्लाह का फ़ैसला क्या है, वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत। दुनिया में आप किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं, आप माहाना किस्तें देते हैं, आप सालाना माल देते हैं, पूरी ज़िंदगी आप खून पसीने की कमाई कर कर के, मेहनत कर कर के, पैसे जोड़ जोड़ के कंपनियों को देते हैं। अल्लाह का फ़ैसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ही रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ की कुशादगी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रिज़्क़ को तंग करता है। किसी की माईशत को, किसी की ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंग कर सकता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसको फ़राख कर सकता है। ये अल्लाह का फ़ैसला है। आप किसी बैंक से, किसी कंपनी से एग्रीमेंट करके अपने आप को खुशहाल नहीं कर सकते, अपना फ्यूचर जो आप उसको महफूज नहीं कर सकते। सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वो ताकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात का मुतसर्रिफ़ है। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु। अगर रिज़्क़ में, मईशत में तंगी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। किसी के रिज़्क़ को फ़राख कर देता है, उसको खुशहाल कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। व इलैहि तुरजाऊन। दुनिया में भी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में सब कुछ है, और आखिरत में तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही लौट के जाना है। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या मुँह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, जब दुनिया में उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करके उसके हराम करदा उमूर में तुम मुब्तला होते रहे। तो जो शख्स चाहता है कि अपना माल, अपनी जायदाद, अपना कारोबार, अपने मामलात वो महफूज कर ले, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआहदा करे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह फरमान कुरान करीम में भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी कि कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिया हुआ माल आपके माल में कमी नहीं करता। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में देते हो फ़हुव युखलिफुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा चढ़ा कर वापस करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखता नहीं है, वापस करता है। ज़रूर उसका बदला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च किया हुआ माल, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है, मा नक़स सदक़तुम मिन माल, अल्लाह की राह में सदका किया हुआ माल तुम्हारे माल में कमी नहीं करता। अगर हमें यकीन आ जाए तो हम फिर बजाय किसी कंपनी के, बजाय किसी बैंक के, उससे हराम एग्रीमेंट करने के, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआहदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपना माल खर्च करें। और उसकी कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास आपकी आमदनी कम है या ज़्यादा, जो आपसे बैंक ने या किसी इदारे ने या किसी फ़र्द ने आपकी किस्त बना दी है, वो आपसे लेकर रहेगा, उसमें कमी करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो आपका कोई उज़र नहीं सुनेगा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आपको फ़राखी है, करोड़ों हैं तो करोड़ों लाखों खर्च करें। अगर आपके पास तंगी आ गई है, हज़ारों हैं, तो रुपया खर्च कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसमें कोई कमी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ करोड़ों रुपया है किसी शख्स के दिए हुए और दसियों रुपए किसी शख्स के दिए हुए बराबर हो सकते हैं, बल्कि वो दसियों रुपए उस करोड़ों से ज़्यादा अफजल हो सकते हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है किसी के दिल की कैफियत को, हर शख्स के हालात को, हर शख्स के जज्बे को, हर शख्स के इखलास को, कि वो किस लिए खर्च कर रहा है, किस तरह खर्च कर रहा है, किन हालात में खर्च कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न शिकवा करता है, न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी बेकदरी करता है। वह आपके दिए हुए एक पैसे की भी कदर करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने हलाल माल में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में माल खर्च करता है, कोई पाबंदी नहीं है कि करोड़ों में खर्च करे या हज़ारों में या रुपयों में खर्च करे, डॉलर्स में खर्च करे, पाउंड्स में खर्च करे, कोई पाबंदी नहीं।
जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा खर्च करेगा, जिसके पास थोड़ा है अपनी हिस्सेदार के मुताबिक थोड़ा खर्च करेगा। कोई पाबंदी नहीं है, मिकदार तय नहीं है। जब भी अपने हलाल माल से अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई शख्स अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ऐसे परवरिश करता है, उस माल को ऐसे बढ़ाता है, उसको ऐसे परवान चढ़ाता है, जिस तरह तुम में से कोई शख्स अगर उसने घोड़ा रखा हो, घोड़े का बच्चा रखा हो, तो जिस तरह वो उसकी खिदमत करता है, उसको हर तरह की खुराक दे के जल्दी जल्दी बड़ा करना चाहता है, उसका शौक़ है ना उसके साथ वाबस्ता, वो उसको बड़ा देखना चाहता है, वो उसको तवाना देखना चाहता है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे हलाल माल में से खर्च किए हुए माल को अपने हाथ में लेता है, कमा यलीकु बिशानिही, और उसकी परवरिश करता है और उसको परवान चढ़ाता है। और क़यामत का दिन होगा, एक पैसा किसी का खर्च किया हुआ, 1 रुपया दिया हुआ, जो लोगों की नज़रों में बहुत हकीर है, जो आज तो बच्चे भी 1 रुपया नहीं लेते, 50 रुपये 100 रुपये उनको भी जेब खर्च के लिए चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को रोज़ाना का। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना कदरदान है कि आज के दौर में भी अगर कोई 1 रुपया भी खर्च कर देता, उसके पास इस्तेदाद ही इतनी है, उसके पास कुछ नहीं है, 1 रुपया उसने अपने इस जज्बे से खर्च कर दिया कि मेरे पास अगर ज़्यादा माल होता मैं ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करता, अभी मेरे पास 1 रुपया है, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए 1 रुपया खर्च करता हूँ। तो क़यामत का दिन होगा, हो सकता है कि वो देख कर हैरान हो जाए, नेकियों के इतने बड़े बड़े पहाड़ कहाँ से आ गए, ये बेइंतहा दौलत मैंने कहाँ खर्च की अल्लाह की राह में, मैं तो दुनिया में कंगाल था, मैं तो इतना माल खर्च नहीं कर सकता था। क्यों ऐसा क्यों होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास को देखता है, नीयत को देखता है, जज्बे को देखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा के लिए किए हुए अमल को देखता है, और उस थोड़े से पैसे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर देगा जितना उसके शयान शान है। आज दुनिया में इंसानों की कदर करते हैं, जो नस्ली होते हैं, जो ख़ानदानी होते हैं, वो किसी की हुई नेकी को याद रखते हैं, उसके किए हुए एहसान को भूलते नहीं हैं, और कोशिश करते हैं कि हम बढ़कर उसके साथ अच्छा सलूक करें। उसने फ़लाँ मौके पर हमारी मदद की थी, मैं उससे बढ़कर उसकी मदद करूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ा कोई कदरदान नहीं। वल्लाहु शकूरुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा कदरदान है। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ा कदरदान कोई नहीं। और फिर वो अहकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो पूरी कायनात का रब है। दुनिया जहान के ख़जाने उसी के बनाए हुए हैं और उसी के दिए हुए हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कदर करेगा अपनी शान के मुताबिक, तो फिर अंदाज़ा करें, एक एक पाई, एक एक रुपया, एक एक पैसा जो आपने खर्च किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी किस कदर करे, किस तरह कदर करेगा। और क़यामत के दिन आपकी मामूली की हुई नेकियाँ, थोड़े थोड़े दिए हुए पैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपके लिए किस कदर बड़ा अजर बनेंगे। और फिर दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गारंटी देता है, फ़हुव युखलिफ़ुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बरूर तुम्हें वापस करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में दिया हुआ माल तुम्हें वापस करेगा, बढ़ा चढ़ा कर, फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, बेशुमार दफ़ा उसको बढ़ाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल बयान की, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में माल खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में माल देते हैं, कमसल हब्बा, मिसाल एक दाने की है। उन्होंने गोया 1 रुपया दिया, 1000 दिया, 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, जितनी भी इस्तात थी, एक दाना गोया कि उन्होंने खर्च किया। तो जिस तरह गंदम का एक दाना है, आप ज़मीन में उसको बो देते हैं और किसान उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, और फिर उस दाने से कॉम्पलें निकलती हैं, एक कॉम्पल निकलती है, उसमें से 7-7 सिट्टे निकलते हैं, और फिर उन सिट्टों में एक एक सिट्टे में कितने कितने दाने होते हैं। एक दाने से निकला हुआ बूटा जो है, एक पौधा, वो सैकड़ों हज़ारों दानों तक चला जाता है, 700 दाने तक भी चला जाता है, उससे भी ज़्यादा। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। दुनिया में एक बीज आप लगाते हैं,
आपकी मेहनत होती है, आपकी तवज्जो होती है, तो वो सैकड़ों हज़ारों में चला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने शान शान कदर करता है। एक दिया हुआ रुपया, एक दिया हुआ हज़ार, एक दिया हुआ लाख बे इंतहा लाख बन जाएगा, बे इंतहा हज़ार बन जाएगा, बे इंतहा रुपया बन जाएगा। ये मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान की है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में माल खर्च करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बढ़ा देगा, उसको इतना बढ़ा देगा आपकी सोच से ज़्यादा। और ये तो मिसाल है, दुनिया वालों के लिए मिसाल है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तो कोई मिसाल नहीं। ये मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया वालों के लिए बयान की है कि तुम दुनिया में ऐसा करते हो, उस हिसाब से देखो कि मेरे खालिक, मैं खालिक हूँ, मेरा इनाम क्या होगा और मेरा बदला और मेरी जज़ा क्या होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत से मौक़े पे अपनी उम्मतियों को ये बात याद करवाई है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना ये तुम्हारे लिए फ़ायदे का सबब है, और अल्लाह की राह में माल खर्च करने से हाथ रोक लेना ये तुम्हारी बर्बादी है, इससे तुम बर्बाद हो जाओगे। जहाँ अल्लाह की राह में माल खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और आप नहीं खर्च करते, वहाँ खर्च ना करने से आपका माल अल्लाह बर्बाद कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो फरिश्ते हर सुबह को, रोज़ाना हर सुबह को वो आसमानों में मुनादी करते हैं। वो मुनादी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है। और फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते, उनके अंदर अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं है। इंसान हैं हम, जिन हैं, उनके अंदर अल्लाह ने अपनी ख्वाहिश रखी है। वो चाहें तो अल्लाह का हुक्म मान लें, चाहें तो छोड़ दें। छोड़ देंगे तो जहन्नम में जाएंगे, मान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन फरिश्तों में ऐसा कोई मादा नहीं है, उनके अंदर चॉइस का कोई सिस्टम नहीं है। यफ़अलून मा युअमरून, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वही करना है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया उसकी मुखालफत कर ही नहीं सकते। अब फरिश्ते जो भी कहते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह उन्हें हुक्म फरमाता है, फरिश्तों जाओ दुनिया में जाकर मुनादी कर दो, सारी दुनिया वालों को पुकार कर कहो हम अल्लाह के हुक्म से ये दुआ कर रहे हैं, जो एक दुआ है और एक बद्दुआ है। अल्लाहुम्मा आती मुनफ़िक़न खालफ़न, ए अल्लाह जो तेरी राह में माल खर्च करने वाला है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना भी वो खर्च करता है, उसको जितना अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, जो खर्च करता है तो उसके माल में इजाफ़ा फरमा, दुनिया में भी उसको बढ़ा चढ़ा कर वापस कर दे। और दूसरा फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह जो अपने माल को रोकने वाले हैं, तेरी राह में खर्च नहीं करते हैं, ज़रूरत पड़ी है लेकिन अपने माल के ऊपर सांप बन के बैठे हैं, नहीं खर्च करते, या अल्लाह तो उनके माल को तबाह बर्बाद कर। ये दुआ किसने सिखाई और बद्दुआ किसने सिखाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया फरिश्तों को, और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से दुआ भी की और बद्दुआ भी की। और ये दुआ और बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि खुद अल्लाह का हुक्म है कि फरिश्तों मेरे से दुआ करो। ये ऐलान है दुनिया वालों के लिए कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा, अल्लाह गारंटी देता है, ज़मानत देता है कि उसके माल में ज़रूर इजाफ़ा होगा। और जो अल्लाह की राह में माल देने से अपने हाथ को रोक लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वादा करते हैं, ये वईद करते हैं, डराते हैं ऐसे लोगों को कि उनके माल को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई इंश्योरेंस कंपनी उन्हें खसारे से नहीं बचा सकेगी। दुनिया में बड़े बड़े मालदार और बड़े बड़े फन्ने खान आए हैं, समझते थे कि हमारी दौलत को तो कोई ज़वाल नहीं है, हम लाजवाल हैं, हमें तो कोई ताकत दुनिया की वो शिकस्त नहीं दे सकती और हमें कभी कोई पसपा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब अज़ाब आता है, अल्लाह का हुक्म आता है, एक पल भर में करोड़पति के अरबपति कखपति बन जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। मिसालें हमारे अपने मुल्क में मौजूद हैं, दुनिया में मौजूद हैं, मीडिया पे मौजूद हैं। कितने कितने बड़े लोग थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं रहा। वो समझते हैं कि हमने तो फलां एग्रीमेंट किए हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हमें बचा लेंगी। भाई जब
एक आफत आ जाती है, एक इलाका आफत ज़दा करार पाता है, ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, फिर इंश्योरेंस कंपनियां हाथ खड़े कर देती हैं। वो कहती हैं कि आफत ज़दा इलाके में तो हम गारंटी कोई नहीं देते। फिर आप किससे ज़मानत मांगोगे, किससे तलब करोगे कि मेरे माल की तलाफ़ी करे। आपने देखा पाकिस्तान में बहुत बदतरीन ज़लज़ला आया था, उस वक़्त करोड़पति जो लोग थे कुछ लम्हों में बिल्कुल दुनिया से रोटी मांग के खाने पे मजबूर हो। और आज भी मीडिया में ये खबरें बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हुई हैं। एक शख्स, अभी जो शाम और तुर्की में ज़लज़ला आया है, एक शख्स अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है, बताया गया कि इसके 3 प्लाजे थे, करोड़ों अरबों का मालिक, लेकिन चंद लम्हों बाद उसके हाथ में जो रोटी थी वो दुनिया की दी हुई थी, दूसरों की मदद और तामुन से उसको रोटी मिली। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है और होता आ रहा है। कारून कितना बड़ा दौलतमंद था। मूसा अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं, कारून अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, उसमें से अल्लाह का हिस्सा निकालो, उसको ना भूलो, अल्लाह की राह में माल खर्च करो। कारून आगे से कहता है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मुझे तो अपनी सलाहियत की बिना पर यह माल मिला है, मेरे पास तो इतनी एक्सपर्टीज़ हैं, मेरे पास तो इतने कारखाने हैं, मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर हूँ। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल मानने से इनकार कर दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हिस्सा है उसके माल में दिया तो सारा ही अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ी तौर पर थोड़ा सा मांगा है, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना मांगता है फ़र्ज़ी तौर पर? 100 में से सिर्फ 2.5 रुपए, 100 रुपए में से 2.5% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांगता है कि ये तुम पर फ़र्ज़ है, ये तुमने देना ही देना है। मुसलमान उसको देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन 20, 25, 30, 50% तक टैक्स देते हैं। चीनी खरीदते हैं, हर 100 में से 18 रुपए देते हैं। तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदें उस पर GST देते हैं, जनरल सेल्स टैक्स देते हैं कि नहीं देते? हर शख्स देता है 18%। और कभी उसको मलाल नहीं हुआ, कभी उसको ये फिक्र नहीं हुई कि मैंने 100 में से 18 दे दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ 2.5 मांगता है, तुम्हें गशी पड़ जाती है, मौत पड़ जाती है। हमारे मुल्क के, हमारे इस मौजूदा उम्मत के जो उमरा हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है, अगर वो अपनी फ़र्ज़ी ज़कात अदा करना शुरू कर दें, ज़कात देने में कोताही ना करें, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आपके शहर के अगर उमरा अपनी पूरी ज़कात देना शुरू कर दें, देते हैं लोग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें हिदायत दी है, लेकिन वो तो शायद 3-4% होंगे या इससे भी कम। अगर सारे अमीर लोग अपनी सिर्फ फ़र्ज़ी ज़कात अदा करना शुरू कर दें, आपके शहर में अगर ऐसा हो जाए, आपके शहर में कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा, कोई खुदकुशी नहीं करेगा, कोई परेशान होकर अपने हालात से बुरी सोचों में मुबतला नहीं होगा। 2.5% देने के लिए तैयार नहीं। कारून ने यह कहा, मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई हिस्सा अपने माल में नहीं मानता, ये माल मुझे अल्लाह ने नहीं दिया है, ये मेरी काबिलियत और मेरी सलाहियत का नतीजा है, मेरी मेहनत है इसमें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर क्या किया? इतना बड़ा मालदार था, मालदारी की बात करते हैं, ख़जानों की बात करते हैं, बैंक बैलेंस की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जायदाद की बात करते हैं, कोठियों बंगलों की बात करते हैं। कारून से बड़ा अमीर इस दुनिया में आया ही कोई नहीं। कुरान ने कहा कि खच्चरों की एक बड़ी जमात उसके ख़जानों की सिर्फ चाबियां उठाती थी, उसके ख़जाने नहीं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी नहीं, उसके सोने चांदी से भरे हुए गोदामों की चाबियां खच्चरों की एक जमात उठाती थी। इतना बड़ा अमीर। और दुनिया ने देखा फिर
कुरान ने बताया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बदबख्त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल का इकरार न करने पर और अपने माल में से अल्लाह का हिस्सा मुकर्रर न करने पर उसके माल समेत ज़मीन में धंसा दी। और कल तक जो लोग उसको देखकर ये कहते थे कि काश अल्लाह हमें भी ऐसा माल देता, कितना बड़ा अमीर है, उनकी राल टपकती थी उसको देखकर, कितने बड़े ख़जाने इसके पास, काश हमारे पास भी हों। वो कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये ख़जाने नहीं दिए, वरना आज हमारा अंजाम भी इस तरह हो सकता था। ऐसे ऐसे भी आए हैं। लिहाजा किसी को अपनी दौलत पर, अपनी प्रॉपर्टी जायदाद, अपने बैंक बैलेंस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी को फ़ख्र नहीं होना चाहिए और नाज नहीं होना चाहिए। पल भर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ ख़त्म कर सकता है, राख का ढेर बन सकता है पल भर में। और फिर अगर किसी को बहुत ही नाज है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी डोरी खींच सकते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता। बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना है, तब भी पता चलता जी हार्ट अटैक आ गया था जी, एक लम्हा भी नहीं मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक लम्हे की भी उसको रुख्सत नहीं देते। एक्सीडेंट हो गया जी, कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा अमीर है तो जहाज़ ही क्रैश कर गया, हेलीकॉप्टर ही गिर कर तबाह हो गया। क्या फ़ायदा उस जायदाद का, उस माल का, उस दौलत का जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं की, सांप बनकर बैठे रहे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इस्तेमाल करने की मोहलत भी नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो मुआहदा है उसको मजबूत करें, अपने कारोबार को, अपने माल को, अपनी जायदाद को महफूज बनाएं। और अल्लाह की गारंटी ऐसी है जो कभी फेल नहीं होती। दुनिया की हर गारंटी फेल हो सकती है, हर कंपनी हाथ खड़े कर सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाथ खड़े किए। आप बताएं जो तुर्की में अभी ज़लज़ला आया या पाकिस्तान में आया था जब ज़लज़ला, तो क्या ख्याल है करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस उन्होंने वापस कर दी होगी कंपनी। जब पूरे इलाके तबाह हो जाएं, मैंने खुद इंश्योरेंस कंपनियों से पूछा, मुख्तलिफ नामों से काम करने वाली, मैंने कहा आप श्योरिटी कैसे देते हैं? कहते जी हमारे पास तो लाखों की तादाद में मेंबर होते हैं, तो अगर 200-400 को अगर मौत भी आ जाती है, अचानक हादसा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर ज़लज़ला आ जाए फिर क्या करेंगे? कहता है सर फिर तो हमारे हाथ खड़े हो, फिर तो हम मजबूर होते हैं, आफत ज़दा इलाके में हम कुछ क्लेम नहीं करते, यानी क्लेम हम अदा नहीं करते और क्लेम करने की इजाज़त नहीं देते कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, सबको साथ ही हो गया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से हमें डरना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में हमें दिल खोल कर माल खर्च करना चाहिए। यकीन कर लें इस बात पर, अल्लाह का भी वादा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वादा है कि जिस कदर माल आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कदर आपके माल में इजाफ़ा करेगा, कमी नहीं होगी। और आखिरी बात करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान फरमाया, कैसे शख्स का जिसने अल्लाह से एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट पर वो पूरा उतरता था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए कैसा इंतज़ाम करता था कि चश्मे फलक ने ऐसा इंतज़ाम देखा ही नहीं कभी, दुनिया में ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है। फरमाया एक शख्स बयाबान में जा रहा था, पहाड़ी इलाके में उसका गुज़र हो रहा था, चट्टानों के पास से गुज़र रहा था, अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आती है कि ऐ बादल फलां के बाग को पानी लगा दे। बादल को कहा जाता है इसके हदीकत फलान, फलां के बाग को पानी लगा दे। बादल एक तरफ चलना शुरू हो जाता है, वो बादल के पीछे पीछे के माजरा क्या है, कौन है इसको हुक्म देने वाला और कौन है ऐसा खुशनसीब कि बादल जिसके लिए पानी मुहैया करने के लिए उसके बाग को जा रहा है। बादल ने बरसना शुरू किया और पानी एक नाली में, बड़े नाले की सूरत में चलना शुरू हुआ, वो पानी के पीछे पीछे कि मैं देखूं किसके बाग में जाता है। और आगे जब जाता है तो देखता है एक बाग है और उसका मालिक पहले ही वो कस्सी अपने कंधे पे रखे, वो बाग की जो क्यारियां हैं उनके मुंह बांध रहा है ताकि पानी जब आए तो आसानी के साथ पूरे बाग में फिर जाए। वो और हैरान हो जाता है कि यार इसको किसने बताया
आवाज़ तो मैंने सुनी और बादल उधर बरसा, दूर कहीं बरसा है, अब यहाँ तो पानी आ रहा है, इसको कैसे पता है कि पानी आने वाला है? पानी का कोई इंतज़ाम तो है नहीं इधर, और ये पहले ही अपनी नालियाँ दुरुस्त कर रहा है। उससे उसने आखिर पूछ लिया कि अल्लाह के बंदे मुझे बताओ तो सही कि माजरा क्या है। उसने कहा मैंने अल्लाह से एग्रीमेंट किया है, मुआहदा किया है जिस पर मैं हमेशा पूरा उतरता हूँ। क्या एग्रीमेंट है? उसने कहा मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मेरे बाग से जो भी काश्त करके जो आमदन आएगी मैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा, पूरी आमदन को 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक हिस्सा मैं अपने घर वालों, अपने बाल बच्चों और अपनी ज़रूरियात के लिए रख लूँ, और एक हिस्सा मैं इसी बाग पर दोबारा लगाने के लिए, जाहिर है दोबारा बीज वगैरह जो भी उस पर मेहनत आती है उस पर सर्व करने के लिए रख देता हूँ। या जिस तरह कोई फसल होती है तो उसी में से बीज रखा जाता है, दोबारा बोने, गंदम है तो गंदम कुछ रख ली जाती है, अगले साल लगानी है। एक हिस्सा बाग पर दोबारा खर्च करने के लिए, और तीसरा हिस्सा जो एक हिस्सा है वो मैं अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, अल्लाह की राह में दे देता हूँ, हाजतमंदों, ज़रूरतमंदों को दे देता हूँ। तुमने पूछा है तो मैंने बताया है, वरना मैं अल्लाह के इस इनाम को और अपने इस अमल को दुनिया के सामने शो नहीं करना चाहता। अंदाज़ा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे श्योरिटी देता है, अल्लाह कैसे तहफ़्फ़ुज़ करता है, अल्लाह कैसे अपने आपके माल को महफूज बनाता है, आपके कारोबार को कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज बनाता है। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एग्रीमेंट कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआहदा कर लें कि आप उसकी राह में माल खर्च करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में आपको दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।